ओम नमो भगवते वासुदेवा। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। हे नारायण, मेरे श्रोतागण, उनके माता पिता, उनके बच्चे, उनकी बुजुर्गें, उनकी बहू बेटियों की रक्षा करना। नारायण रक्षा करना। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरुदेव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकर भगवान की जय। विष्णु भगवान की, ब्रह्मदेव की। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा रक्षा करना। कथा का पाठ 64। कोनु माँ तेरे नमायम विशक्त सत्वदूते पुमान। तासताने सर्जतिम भानुंद दस्त राम कृता भवी। सेयम गुणमयी मायाना तवाभि भवस्यति। मया समेता कालेन काल रूपेण अभागसा। श्री शुकोवाच। एवं भगवता राजन् श्रीवत्सकेन सत्कृता। आमन्त्र्य तं परिक्रम्य सगुणा सवाल्यं ययो। आत्मास भूता ता माया भवानी भगवान भवा। संस्था वृष मुखानं प्रत्यास्ताथ भारत। अपि वयापच तव मजस्य माया। परस्य पुषा परदेवताया। अहं कलाना मृषभो विमुद्यो। यया वत्सने किमुत्तास वतंतरा। यं मां प्रचस्तव मुपेत योगात्। समासहस्रांत उपरातं वै। स एष साक्षात् पुरुषा पुराणो। नायत्र कालो विशते न वेदा। श्री शुकवाच। इति ते बिहतस्तात विकर्मा चांग्रधनवना। सिंदूर निर्मथनेन येन धृता प्रस्ते महाचला। मेरी माया अपार है। वह ऐसे ऐसे हाव भाव रचती है कि अजितेंद्र पुरुष तो किसी प्रकार उससे छुटकारा पा ही नहीं सकते। भला आपके अतिरिक्त ऐसा कौन पुरुष है जो एक बार मेरी माया के फंदे में फंसकर फिर स्वयं ही उससे निकल सके। यद्यपि मेरी यह गुणमयी माया बड़ों बड़ों को मोहित कर देती है, फिर भी अब यह आपको कभी मोहित नहीं करेगी, क्योंकि सृष्टि आदि के लिए समय पर उसे क्षोभित करने वाला काल मैं ही हूँ। इसलिए मेरी इच्छा के विपरीत वह रजोगुण आदि की सृष्टि नहीं कर सकती। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का सत्कार किया। तब उनसे विदा लेकर एवं परिक्रमा करके वे अपने गणों के साथ कैलाश को चले गए। भारतवंश शिरोमणि भगवान शंकर ने बड़े बड़े ऋषियों की सभा में अपनी अर्धांगिनी सती देवी से अपने विष्णु रूप की अंशभूता माया मई मोहिनी का इस प्रकार बड़े प्रेम से वर्णन किया। देवी, तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवान विष्णु की माया देखी। देखो, यूँ तो मैं समस्त कला कौशल विद्या आदि का स्वामी और स्वतंत्र हूँ, फिर भी उस माया से विवश होकर मोहित हो जाता हूँ। फिर दूसरे जीव तो परतंत्र ही हैं, अतः वे मोहित हो जाएं, इसमें कहना ही क्या है। जब मैं
1000 वर्ष की समाधि से उठा था, तब तुमने मेरे पास आकर पूछा था कि तुम किसकी उपासना करते हो। वे यही साक्षात सनातन पुरुष हैं। ना तो काल ही इन्हें अपनी सीमा में बांध सकता है और ना वेद ही इसका वर्णन कर सकता है। इसका वास्तविक स्वरूप अनंत और अनिवर्चनीय है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, मैंने विष्णु भगवान की यह ऐश्वर्यपूर्ण लीला तुमको सुनाई, जिससे समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल धारण करने वाले भगवान का वर्णन है। अतन्मुहा कीर्तयतो न शृण्वतो नारिष्यते जातु समुदं कवचित् यदूतमश्लोक गुणानुवर्णम समस्त संसार परिसर्वापयम् असद विषयम गणिवागम्यम पर पन्ना नम्रत मरवरया नाशयत सिंधुमथम कपटयूति वेशो मोहय नया सुरारी स्तम हमु पर सतानम कामपुरम नत्योसिम। जो पुरुष बार बार इसका कीर्तन और श्रवण करता है, उसका उद्योग कभी और कहीं निष्फल नहीं होता, क्योंकि पवित्र कीर्ति भगवान के गुण और लीलाओं का गान संसार के समस्त क्लेश और परिश्रम को मिटा देने वाला है। दुष्ट पुरुषों को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कभी हो नहीं सकती। वे तो भक्ति भाव से युक्त पुरुष को ही प्राप्त होते हैं। इसी से उन्होंने स्त्री का मायामय रूप धारण करके दैत्यों को मोहित किया और अपने चरण कमलों के शरणागत देवताओं को समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत का पान कराया। केवल उन्हीं की बात नहीं, चाहे जो भी उनके चरणों की शरण ग्रहण करे, वे उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। मैं उन प्रभु के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ। समुद्र मंथन कथा समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यं सतामस्तम स्कंदे शंकर मोहनम नाम 2। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।